एक बूढ़ी औरत मर गई। मरने के बाद जब यमराज उसे लेने आए तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग में या नरक में। यमराज ने कहा, न स्वर्ग न नरक, तुम सीधा वैकुंठ लोक जाओगी। इससे बूढ़ी औरत काफी खुश हो गई। कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। उसने कहा कि महाराज, मैं तो वैकुंठ जा ही रही हूँ, पर मेरी बड़ी इच्छा थी ये देखने की कि स्वर्ग में क्या होता है और नरक में क्या होता है, क्या मैं देख सकती हूँ। इस पर यमराज ने कहा, कोई बात नहीं, वैकुंठ लोग जाने के लिए हम लोग स्वर्ग और नरक होते हुए जाएंगे। सबसे पहले यमराज बूढ़ी औरत को लेकर नरक से गुजरने लगा। वहां पे देखा कि कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, उदास, सैड, परेशान। बगल में एक बहुत ही बड़ा पतीला रखा हुआ है जो करीब 100-200 फीट का है और उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर रखी है। उस पतीले के ऊपर एक चम्मच भी है। अब ये देखकर बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो नरक में रहने वाले लोगों ने कहा कि परेशान नहीं है, इतना अच्छा खाना है और आपके चेहरे से देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं है। उसने बोला, खुश की बात नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है पर हम लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते, और पहुंच नहीं सकते तो सिर्फ उसकी खुशबू सूंघते हैं और भूखे ही रह जाते हैं। इस पर से बूढ़ी औरत को लगा कि ओ, लगता है ये इनका कर्म है, इसकी वजह से ये नरक में है। फिर उसके बाद यमराज स्वर्ग से होकर गुजरे तो वहां देखा, वहां पर लोग काफी खुश, चेहरे पे मुस्कान। उसको देखकर बूढ़ी औरत के भी चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन जब थोड़ा पास से गुजरे तो देखा कि वहां भी 100-200 फीट लंबा पतीला रखा है और उसमें भी बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। अब ये चीज बूढ़ी औरत को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। फिर उसने वहां पे लोगों से पूछा, आप लोग तो चेहरे से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पतीला इतना लंबा है और इतना बड़ा है, फिर तो आप तो खा ही नहीं सकते। इस पर उस आदमी ने कहा, नहीं, हम लोग तो बड़े शौक से खीर को खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। इससे बूढ़ी औरत थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। उसने पूछा, कैसे? बोले कि ये आसपास जो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ों को काट कर हम लोगों ने सीढ़ियां बना ली और जब भी खाने का मन होता है सीढ़ी लगाते हैं और ऊपर जाकर खीर निकाल लेते हैं। अब भी ये चीज उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि नरक में भी ऐसी पतीली थी, वहां भी पेड़ पौधे थे, लेकिन वहां के लोग भूखे थे। स्वर्ग में भी ऐसा पतीला है, यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, पर यहाँ के लोग खुश हैं और खा रहे हैं। ये माजरा क्या है उसको समझ में नहीं आया। तो उसने यमराज की ओर देखा। यमराज मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता, ये इंसान के कर्म ही है जो उन्हें बताते हैं कि उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसे कटने वाली है या फिर नरक जैसे। भगवान ने सबको उतना ही दिया है, न किसी को कम और न ही किसी को ज्यादा। अगर हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो ये जगह हमें नरक के समान लगेगी, और अगर हम उन चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो ये जगह स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग और नरक में बैठे हुए दोनों लोगों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, पर नरक वाले लोग आलसी है और वो काम करना नहीं चाहते, इसलिए वो भूखे हैं, जबकि स्वर्ग के लोग आलसी नहीं है और वो इसीलिए खुश है। तो दोस्त, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बेहतर बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ बेहतर हो तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। बेहतर बनने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो आप उन्हीं 4 चीजों में से यूज करके अपने काम की चीजें बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास हजारों चीज भी दे दे तब भी आप रोते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मुझको ये नहीं मिला और मुझको वो नहीं मिला। चीजों को परखना सीखिए, चीजों का इस्तेमाल करना सीखिए। इसके वजह से ही आप स्वर्ग और नरक यानी कि खुशी और दुखी का एहसास आपको हो सकता है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? तो अगले संडे फिर मिलते हैं संडे स्टोरी में।